तार इस लायक नहीं। ये उस रब का एहसान है कि उस रब ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये उस रब का एहसान है कि उस रब ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है, कितने एहसान है उस रब के हमारे ऊपर। अल्लाह अपनी नेमतों के बदले बंदे से हिसाब ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह अपने फजल से हिसाब लेगा। मेरा इमाम कहता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा, अल्लाह के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये जमीन अल्लाह की नेमत है, ये खानदान अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये भाई बहन अल्लाह की नेमत है। अपने वजूद पर गौर कर लिया करो। अल्लाह ने तुमको दो आंखों से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको कानों में कुव्वत समात अता फरमाई है, अल्लाह ने तुमको आंखें अता की, अल्लाह ने तुमको कान अता फरमाए, अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, अल्लाह ने पैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने के लिए मुंह और दांत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उस रब ने हमको हार्ट सलामत दिया, उस रब ने हमको दिल सलामत दिया, उस रब ने हमको किडनियां सलामत दी, उस रब ने लीवर हमको सलामत दिया। कभी तुम्हें लगे मेरे रब का कितना एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर धौनी वालों अब हॉस्पिटल का लगा लिया करो, एक चक्कर अस्पताल का लगा लिया करो। वहां तुमको देखने को मिलेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर टूटा पड़ा है, उस पे प्लास्टर चल रहा है, किसी के पैरों में राड पड़ रही है, किसी के हाथों की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी का हार्ट, किसी को हार्ट पड़ चुका है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको किडनियां सलामत अता फरमाई, उसने हमको ज़ुक़्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह अकबर। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है, अलग अलग नेमतें हमको अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। एक गेहूं है, उस गेहूं से आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी आटे से समोसा बनता है, उसी आटे से जलेबी बनती है। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। अगर तेरा रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठा खा के पेट भर ले, अगर तेरा पराठे से पेट नहीं भरता तो कुछ और ग़िज़ाएं खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। एक गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। एक किस्म की दाल, सिर्फ मसूर की दाल होती, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने हमको अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी सिर्फ आलू होता, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग सब्जियां हमको अता फरमाई। आलू खा के पेट भर ले, आलू अच्छा नहीं लगता तो हरी सब्जियां खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। उसने सब्जियों से हमको नवाजा है। सब्जियों से पेट नहीं भरता तो फल खा करके पेट भर ले। एक फल सिर्फ सेब होता, हमारा पेट भर जाता, उसने सिर्फ सेब अता नहीं किया, उसने हमको सेब अता किया, उसने हमको अनार अता किए, उसने हमको अंगूर अता किए, उसने मौसमी फल हमको अता फरमाए। गर्मियों में आम खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले, जाड़ों में चीकू खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। सिर्फ फल उसने हमको अता नहीं फरमाए हैं, उस रब ने हमको ड्राई फ्रूट भी अता फरमाए। कहीं किशमिश खा के पेट की भूख मिटा, कहीं छुआरा खा करके पेट की भूख मिटा। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है। एक एक घर में दो दो डिशें लगी हुई है, एक बाइक, एक
कि घर में 4-4 बेटे और अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आ रहे हैं, फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। आज हमारे नामाए अमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती, सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज जहन्नम का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज मरने के बाद का डर हमारे दिल से निकल गया। हम कब्र की सख्ती को भूल गए, हम कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंधेरे को भूल गए, हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, हम कब्र के दवाने को भूल गए। कितने जनाजे कांधे पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, कितनों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितनों को कफन पहनाते हुए देखा, कितनों को हमने कांधे पे उठा करके छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया। लेकिन कभी सोचा है आज जैसे इसके जिस्म से लिबास उतारा नहीं, कैंची से काटा जा रहा है, ऐसे ही एक दिन हमारे बदन से भी लिबास को कैंची से काट करके उतारा जाएगा। एक दिन आएगा कि ऐसे ही हमको तख्ते पे लिटा करके हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। एक दिन आएगा कि हमको भी कफन पहनाया जाएगा। एक दिन आएगा कि कफन पहनाने के बाद आवाजें आएंगी, कोई कहेगा कि माँ से अपने बेटे का दूध बख्श दो, कोई कहेगा बीबी से अपने शौहर का हक महर माफ कर दो, कोई कहेगा औलाद से आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, कोई भाई से कहेगा अपने भाई का चेहरा देख लो। 4 लोग उठा करके कांधे पे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर, उस छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, पड़ोसी वापस आ जाएंगे, घर वाले वापस आ जाएंगे, खानदान वाले वापस आ जाएंगे। उस काली कोठरी के अंदर मैं अकेला हूंगा। अब मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। कौन है जो उस काली कोठरी में हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर। रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत नहीं करते। IPL का मौका आ जाए, सिर्फ 2 बातें कौम के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए ज्यादा, मेरी कौम के नौजवान सिर्फ 2 बातें बहुत ज्यादा फॉलो करते नजर आ रहे हैं। चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ 2 बातें बता रहा है। सोशल मीडिया पे देखो, एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ, और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। पूरे घर तबाह हो गए ऑनलाइन जुए में, पूरे घर। हजरत बाप की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, बेटे के नाम पे खाता खोला हुआ, ऑनलाइन पे का सिस्टम बेटे के नाम पे उसने बना दिया। जो भी पैसा आता लड़के के खाते में जाता, लड़के को ड्रीम 11 पे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, पूरा अकाउंट खत्म। अब बेटियां घर में शादी के लिए बैठी हैं, बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, बाप बैठा है सर पकड़ करके, कहां से अब इतना पैसा लेकर आऊं, अब कहां से मैं इन बच्चों की शादी करूं। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है कयामत में, इन हाथों से शाहजी मियाँ से मुसाफहा करना है, आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं? क्या ये आंखें फिल्में देख के बदनिगाही करके इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है।
छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3 साल पहले तुमने हाल नहीं देखा था, क्या हाल बन गया था, कैसा माहौल था। मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, इंसान घर के अंदर कैद हो गया। होना तो ये चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत मिले तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। ये मोबाइल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, और दूसरा कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। ये मोबाइल, इसमें जो आप निकालेंगे वही निकलेगा। गंदी तस्वीरें निकालेंगे तो गंदी तस्वीरें आएंगी, फिल्में निकालेंगे तो फिल्में आएंगी, और इसी में आप किसी आलिम की तकरीर निकालेंगे तो आलिम की तकरीर आएगी। इसी में आप नाते नबी निकालेंगे तो नाते नबी आपको सुनने को मिलेगी। इसी में आप खाना काबा का तवाफ करते हुए देखना चाहते हैं तो इसमें खाना काबा का तवाफ करते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। गुंबद खजरा की सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। तो जो जिस जहनियत का होता है वो उसी जहनियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता हूं कि मेरा भाई बहुत दूर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मेरे पास में मौजूद है। ये मोबाइल आ गया, नेमत आई, तो अल्लाह की इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, मुझे तो और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। ये बागात में देखता, खूबसूरत जंगल को देखता तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी, और मुझे ये कहना चाहिए था कि ए अल्लाह, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से जन्नत में लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। ये बाग देखूं तो मुझे जन्नत के बाग की याद आई। जब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ती है, नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास होता है, वहां ठंडक का एहसास होता है। होना तो यह चाहिए था कि मैं कहता मेरे मौला, मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है और नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी रहो,
अपने रब की इबादत करते रहो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, आज अय्याशियों में जिंदगी गुजर रही है। आज घरों के हालात देखो, आज घरों के अंदर जाकर के जायजा लेकर के देखो तो माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, बाप चारपाई पे आंसू बहा रहा है, बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करता नजर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करके होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप की आंख, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर कन्याकुमारी की सैर कर रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा पैगाम देते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं, मैं आया हजरत दुआ कर दो, पीर साहब आए हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब मिले हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर दो। दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, घरों में परेशानियां घेर रखी हैं, परेशानियों ने घर घेर रखा है, हजरत दुआ कर दो। अरे याद रखना धावनी वालों, इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।